टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसमें टैक्स पेयर वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है जहां पर उसको टैक्स का ज़्यादा फायदा हो। ये चेंज आना या ऐसा होना हमें एक्सपेक्टेड था, इसलिए हमने इस टॉपिक पर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। इस चेंज के होने से टैक्स पेयर को टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लानिंग करके आपको स्टेप्स लेने चाहिए। क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले बजट आया था, उसमें एक मेजर चेंज किया गया था कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया था और टैक्स रेट 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया था। इंडेक्सेशन हटाने के बाद क्या इफेक्ट हुआ कि घर, दुकान, जमीन आदि बेचने वाले टैक्स पेयर के लिए गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही बदल गया। नो डाउट कि फॉर्मूला सिंपल हो गया, जैसे कि सेल प्राइस में से अगर परचेज प्राइस को माइनस कर दो तो जो भी बचेगा वो कैपिटल गेन होगा और उस पर 12.5% के रेट से टैक्स देना होगा। लेकिन इसकी वजह से टैक्स पेयर के ऊपर 3 बड़े कड़े इफेक्ट हुए और इन्हीं इफेक्ट को सरकार ने सुना और लॉ में चेंज किया। वो 3 इफेक्ट क्या हैं? नंबर 1, टैक्स लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई। नंबर 2, अगर टैक्स बचाने की सोचो तो लगभग सारी सेल प्राइस को आप नए रेजिडेंशियल हाउस में या फिर बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करो, तब कहीं जाके आपको टैक्स का फायदा मिलना था। और बहुत सारे केसेस में इन्वेस्ट करने के बाद भी सेक्शन 54, 54EC या 54F का फायदा लेने के बाद भी टैक्स काफ़ी ज़्यादा बन रहा था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। अब संसद में नया चेंज क्या हुआ या क्या ऑप्शन टैक्स पेयर को मिलेगा? 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली हुई सभी प्रॉपर्टीज के लिए टैक्स पेयर चाहे तो पुराना कैपिटल गेन टैक्स स्कीम को फॉलो करें या फिर बजट में आई नई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्कीम को फॉलो करके अपना टैक्स कैलकुलेट करें और टैक्स पे करें। यानी कि जिस भी टैक्स सिस्टम में टैक्स पेयर को अपना फायदा दिखाई दे, जिस भी टैक्स सिस्टम में टैक्स पेयर को कम टैक्स पे करना पड़े, उस टैक्स स्कीम को टैक्स पेयर ऑप्ट कर सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराना टैक्स सिस्टम क्या था कि प्रॉपर्टी परचेज प्राइस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स दे दो। सेल कंसीडरेशन को फर्दर इन्वेस्ट करके सेक्शन 54, 54F या 54EC में टैक्स बेनिफिट ले लो। अब बजट में नया सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस हुआ कि इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया। सेक्शन 54, 54F और 54EC में इन्वेस्ट कर सकते थे। अब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स पेयर के दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। अब क्या कर दिया कि नई और पुरानी कैपिटल गेन टैक्स स्कीम में से जिस भी टैक्स स्कीम में टैक्स पेयर को अपना फायदा दिखाई दे उस सिस्टम को अडॉप्ट कर ले और आगे के स्टेप्स ले। मैं बार बार कैपिटल गेन टैक्स स्कीम इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आप नॉर्मल न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर जो नया चेंज आया है उस पर्पज से बनाई हुई है। लेकिन ध्यान रहे कि यह बेनिफिट केवल उन टैक्स पेयर्स को मिला है जिनकी प्रॉपर्टी की परचेज डेट 23 जुलाई 2024 से पहले की है। सेल की डेट बेशक बाद की हो सकती है, यानी कि पहले की खरीदी हुई जमीन जायदाद को अगर आप आज की डेट में सेल करते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा कि जहां आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा हो उस स्कीम को आप ऑप्ट कर लें। एक और समझने वाली बात है कि जो प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, घर आदि 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई हैं, उनके लिए केवल नई कैपिटल गेन टैक्स स्कीम ही एप्लीकेबल होगी जो बजट 2024 में अनाउंस हुई थी। अब आपको टैक्स प्लानिंग और फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनकी बात करते हैं। नंबर 1, आप दोनों कैपिटल गेन टैक्स स्कीम में अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए और फिगर आउट कीजिए कि कितना कैपिटल गेन की अमाउंट बनी है और आपकी अपनी फंड्स की नीड क्या है। दूसरी बात, अगर आपको फंड्स की नीड है तो ओल्ड कैपिटल गेन टैक्स स्कीम को ऑप्ट कीजिए और सिर्फ कैपिटल गेन पोर्शन को नई प्रॉपर्टी खरीदने में या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि ज्यादा रिमेनिंग अमाउंट आपके अपने काम के लिए बच जाए। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनको जरूर आंसर करूंगा। तीसरी बात, अगर आपका प्लान कुछ ऐसा है कि जो आप नया घर खरीदने वाले हैं उसकी वैल्यू सेल किए हुए घर से भी ज्यादा है, तब आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा सेल प्राइस आपके नए घर के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। टैक्स आपके ऊपर वैसे ही जीरो बनेगा। इस नए चेंज का फायदा किसे मिलने वाला है? देखिए, सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को फायदा मिलेगा। दूसरी बात, उन सभी टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा जिनकी प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी गई थी या फिर उन्हें विरासत में मिली थी। तीसरी बात, उन सभी टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा जिन लोगों ने प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान आदि 2001 के बाद खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट उस टाइम पे कम था और आज की डेट में बहुत ज्यादा है। अब ये फायदे आपको कैसे मिलेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
टैक्स प्लानिंग और ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सभी टैक्स पेयर को और एंड यूजर को इस नए टैक्स प्रोविजन का फायदा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।